हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए आज व्लॉग की फाइनली करते हैं शुरुआत। और सच बताऊं तो आप लोगों ने भी बहुत पेशेंस रखा। इतने दिन से मेरे ना व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, तो मैं सच बताऊं मैं भी परेशान थी। एक तो मेरा ना गले का जो टॉन्सिल की वजह से मुझे तकलीफ़ थी, और बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया हो तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी तभी बोलना। तो मैंने एक दो बार ट्राई भी किया। एक मेरा व्लॉग भी आया था जब सामान वगैरह हमने किचन में रखा था, वो वाला व्लॉग। उसमें भी मैं बड़ी मुश्किल से बोली, और उसके बाद मुझे एक्चुअली जो व्लॉग होता है ना 13-14 मिनट या 20 मिनट का, इसमें कंटिन्यू बोलना पड़ता है, जिस वजह से क्या है मुझे उसके बाद बहुत तकलीफ़ हुई। फीवर मेरे मुझे 2 से 3 दिन रहा, इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ पाए थे। सो फाइनली देखिए, ऐसा भी नहीं है भी मैंने इतने दिन व्लॉग डाला तो मैं कोई और काम कर लेती, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से तो व्लॉग नहीं आ रहे थे। सो आप लोगों ने देखा होगा जो मिस्त्री लगे थे हमारे घर में, लेबर का काम चल रहा था, जैस्मिन के बर्थडे से 25 जुलाई से पहले के लगे हुए थे। और आज आप लोग देखिए 15 अगस्त है, तो इस वजह से मैं आज जो प्रॉपर जो मेरे व्लॉग आने वाले थे, जो मैंने पहले शेयर करने थे, वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाई, और तीज की भी साथ साथ में तैयारियां चल रही थी ना, जिस वजह से मैं प्रॉपर अपने घर पे व्लॉगिंग पे और घर के कामों पे ध्यान नहीं दे पाई। तो आज जो है ना 15 अगस्त की, जैस्मिन को तो छुट्टी है, मगर बेटा जा रहा है तो उसके लिए वो है ना, मतलब उसे ये मतलब स्कूल से बोला जाता है भी फ्लैग वाले कलर की चीज़ें लेके आना खाने पीने के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए ना वो सो गाइस, आज है 15 अगस्त, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज हस्बैंड घर पे हैं, और आज मैं सोच रही हूँ उनकी हेल्प से ना काम कर लूँ। तबीयत तो जो रहेगी सो रहेगी, जो गला दुख रहा है वो तो है, क्योंकि बहुत सारा काम है जो करने वाला है, चीज़ें संभालने। अरे मेरा फेस पता नहीं अजीब सा हो गया है ना। आ, पता नहीं लाइफ में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो रही है और समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो चलो आज हस्बैंड घर पे हैं, तो इस वजह से वो मुझे हेल्प हो जाएगी। जैस्मिन भी घर पे है, बेटा गया है स्कूल, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना काम शुरू करूँ। अरे बाप रे, तो चलिए देखते हैं। आज कृष्णा भी रो के गया स्कूल। एक्चुअली मैंने उसके लिए ना मिठाई मंगवा ली थी, तो वो फ्लैग के कलर की मिठाई चाहिए थी, वाइट ऑरेंज, और मैंने ग्रीन कलर की है ना उसे मंगवा के दे दी थी भी एटलीस्ट वो ले जाएगा, क्योंकि उनकी फ़ोटो वगैरह होती है ना, वहाँ पे पूरा दिखाना पड़ता है। स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं, मतलब फ्लैग के जो कलर होते हैं उसका फूड लेके जाते हैं। मेरी हिम्मत नहीं थी भी मैं सुबह उठ के कुछ भी बना पाती। आपने मेरी आवाज़ से तो आइडिया लगा ही लिया होगा। तो मैंने उसके वाइट राइस बनाए थे, बोल रहा था वो भी मुझे मीठे चाहिए, वो Guys, how are you all? देखिए मुझे इतनी गर्मी आई हुई है। हम लोग नीचे चले गए, हस्बैंड बोल रहे नीचे के सारा सेटिंग करते, जो भी सामान निकालने वाला। पानी पीने के लिए ऊपर आई थी, हालत इतनी खराब है, और नीचे पता पंखा खराब है, सिर्फ रूम का चल रहा है, जिस वजह से हम दोनों की हालत खराब है। जैस्मिन ऊपर का सारी सेटिंग कर रही है ना। जैस्मिन अपना स्टडी टेबल ये सारा सामान रख देना, ये बाहर निकाल देना, ठीक है। बेड बाद में आके खोलते हैं अपना फोन। तो जैस्मिन यहाँ पे अपना ना जो भी है ना स्टडी का सामान है, जो उसका जो मटेरियल है, वो सारा सामान अपना वो संभाल रही है। और ये जो रैक था एक है ना, ये लिविंग रूम में था, तो ये इसने ले लिया, क्योंकि इसकी बुक्स वगैरह, तो इसे सेटिंग करनी है। तो मैंने इसे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जो तुम्हें जैसा करना है तुम अपनी सेटिंग उस अकॉर्डिंग करो। मैं और हस्बैंड नीचे के पोर्शन में है, क्योंकि हमारा सामान बहुत सारा नीचे भी पड़ा है। और इतने टाइम से अगर मैंने 10-12 दिन आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं की, तो मैंने घर का भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए नहीं बोल रही, मैंने वाकई कोई काम नहीं किया। ये देखिए हमारे 25 जुलाई से पहले हमारा तकरीबन काम हो गया था टाइल का। तो एक दो टाइल में आवाज़ आ रही है, तो उनको भी हमने बुलाना है। मेरी वो भी हिम्मत नहीं हुई भी उनको बुला के वो बोलूँ वो टाइल चेंज करें। कुछ गैप रह जाता ना थोड़ा, वो आवाज़ सी करती है, खाली सा पना रहता है। तो जैस्मिन को मैंने बोला भी तुम है ना ऊपर काम कर लो, क्योंकि ये नीचे तो कर नहीं सकती थी। एसी लगा के मैडम आराम से पहले खेल रही थी, और उसके बाद अपना जो भी स्टडी का सामान था उसने वो सारा अलग अलग किया। और मैंने इसे बोला जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं लगता भी मैं इतना काम कर पाऊँगी भी हर चीज़ देखे। तो मेरे DIY का बहुत सारा सामान था, वो भी हम लोगों ने डिस्कार्ड ही कर दिया भी, हाँ दे देंगे, वो कबाड़ में ही जाएगा, क्योंकि जब कोई DIY करना होगा तब का तब देखेंगे। और मैं और हस्बैंड नीचे के पोर्शन में सारा सामान सेट कर रहे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा मतलब सामान पड़ा हुआ है, और ऊपर से ना नीचे कई ऐसा सामान है जो फेंकने वाला है, और हमारे यहाँ पे आसपास में फेंकने के लिए जगह भी नहीं है, तो वो भी मुझे किसी को है ना पैसे दे के ही उठवाना पड़ेगा,
इतने सारे काम है। तो ऐसा इतने दिनों में देखिए मैंने जो 10-12 दिन आप वीडियो शेयर नहीं की, तो ये 10-12 दिन में मैंने काम भी कोई नहीं किया। इतना ज़्यादा आलस और इतना ज़्यादा थकावट थी ना, मुझे तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैंने कोई काम नहीं किया। अभी वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ भी, जस्ट हम लोगों ने सामान जो टिकाने वाला था वो टिकाया, नीचे से सामान लेके आए, जो करना था थोड़ा बहुत वही काम किया, अदरवाइज़ मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि मुझे भी ये तभी है ना, भी जब मेरी प्रॉपर मेरी हिम्मत होगी ना, तबीयत ठीक होगी, तभी मैं ये काम करूँगी। और हस्बैंड ने भी बोल दिया तभी, हाँ नहीं अभी तुम वीडियो का कुछ नहीं करोगी। जब आप लोग समझते, हस्बैंड बोल देते हैं तब फिर सुनना भी पड़ता है। बोलते तुम है ना, मतलब अपने शरीर के साथ इतना ज़्यादा है ना वो ना करो भी, तक्का बोलते हैं ना, अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम मत करो, अभी कुछ दिन वीडियो नहीं जाएगी तो तुम अपना आराम से रेस्ट करो, कुछ नहीं होता है। तो मैंने इतने दिन काम ही, मैंने रेस्ट ही किया। हाँ मैं वो वीडियो डालने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं इंस्टा पे, तो चलो मैंने जो वीडियो है वही मैं शॉर्ट्स उन्हीं की रील डाल रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे तो बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर बैठना पड़ता है, तो मैं जिस वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मेन रीज़न, जब आवाज़ नहीं निकलती तो करे भी क्या, है ना। तो आप लोगों से कैसे मैं एक्सप्लेन करती, यही रीज़न था। इतने दिन मैंने कोई काम भी नहीं किया और कोई वीडियो भी नहीं बनाई। तो यहाँ पे जो तो बेड में है ना थोड़ा बहुत सामान रखने वाला वो मैं रख दूँगी, चीज़ें संभालने वाली थी जो कुछ चीज़ें, तो कुछ कपड़े मैंने है ना नीचे, जो हमारी पेटी पड़ी है, मेरी 2 पेटियाँ पड़ी हुई हैं, एक मेरी एक मदर इन लॉ की, उसमें सामान रख दिए, जिससे क्या ये एक पोर्शन खाली हो गया। और अभी मेरे पास इतना नहीं है, अभी मैं इनको अच्छे से है ना अरेंज करूँ। मैं फ़िलहाल मैं इसी तरह से रख रही हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ये सारी चीज़ें अपने संभाल दूँगी। जैसे ये मेरे विंटर के है ना कुछ कपड़े हैं नए वाले जो मैंने लिए थे, तो वो मैं इसी तरह बेड में रख रही हूँ। और अच्छा, हस्बैंड का मुझे कॉल है अभी, बिना जल्दी से 3 कप चाय बनाओ, किसी ने आना है। तो मैं फटाफट से बेड वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि बाहर लिविंग रूम में बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। मुझे ये था अगर कोई आ रहा है तो मतलब बेडरूम में बिठा देंगे, एसी चल रहा होगा, तो बाहर बैठने के लिए जगह नहीं थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी में सच बताऊँ, ये मैंने 10-15 मिनट में ये काम किया होगा, जो भी बेड वगैरह पे सामान पड़ा था जो संभालने वाला था। मुझे ये था ये मैं खाली कर दूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया भी हाँ क्यों, कौन आ रहा है, क्या है, क्या रीज़न है भी इतना जल्दी मुझे बोल रहे बस चाय बना लो। मैंने बोला भी घर बिखरा पड़ा, कोई बात नहीं, जो आएंगे उनको बिखरे घर से कोई मतलब नहीं है। और मुझे ये था ये कौन आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला था मेरे लिए। वो मेरे फेवरेट पकोड़े लेके आए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने बोला पता मैं कितनी जल्दी जल्दी में मैंने बेड ये सारा सामान उठाया, साथ के साथ शूट किया। मुझे बता तो देते, और बोल रहे अगर मैं बताता ना तो तू मैंने इतनी जल्दी नहीं करती। मुझे भी ये था भी बेड पे बैठने के लिए एटलीस्ट जगह हो। तो खाने पीने के लिए ये पकोड़े लेके आए और मैंने चाय बनाई थी, हम लोग चाय के साथ पकोड़े वगैरह खाएंगे। खाना तो मैंने सुबह एक्स्ट्रा बना के रख दिया था, वो हस्बैंड ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह पी, पकोड़े खाए हम लोगों ने, और मैं आ गई थी लिविंग रूम में। और यहाँ पे क्या है, ये कर्टन है ना धुलने वाले, ये जब से मतलब काम हुआ तब से मैंने नहीं धोए थे। तो कि मेरा मेरा टाइम नहीं लगा, मेरा मन ही नहीं हो रहा था घर के काम करने को। हाँ एक कर्टन जो बाहर पड़ा था ये मैंने धुल दिया था, और ये अभी हैंग कर दूँगी, क्योंकि सामने की विंडो से ये लाइट आती है ना तो कैमरा फोकस नहीं करता। तो यहाँ पे कर्टन ज़रूरी था, तो मैंने ये एक धुला हुआ मैंने डाल दिया। और बाकी ये जो कर्टन है इनको अभी मैं लॉन्ड्री में लगा दूँगी, ये धुल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। तो मैं सच बताऊँ ऐसा भी नहीं है अभी मैं कुछ पीछे से काम कर पाती, जब तबीयत आपकी बॉडी आपका साथ ना दे तो कोई काम नहीं होता। इतने दिन हो गए टाइल्स लगे हुए, और है ना उस वजह से क्या है बिल्कुल भी ये सेटिंग नहीं हो पा रही थी भी, चीज़ें संभाले कहाँ रखे क्या करे। मेरा दिमाग भी एक तरह से ब्लॉक हो गया था, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। एक रीज़न ये भी था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे पास इतना सामान है इनको कहाँ रखूँ। तो उसके बाद यहाँ से जो रैक रखा हुआ था ना वो तो बेटी ने ले लिया, बोल रही थी मम्मा ये मुझे अपने है ना स्टडी के लिए चाहिए, अपना सारा सामान रखने के लिए। तो वो बॉक्सेस में रखती थी ना, तो वो भी है ना सच बताए तो क्लीनिंग करनी मुश्किल हो जाती है जब चीज़ें ऐसी होती है ना, डस्ट बहुत बैठती है। तो बोल रही थी मुझे अपनी चीज़ें सामने रखनी ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े मुझे मिल जाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है तुम ले लो, क्योंकि ये टीवी कैबिनेट भी हम लेंगे। मतलब फिर मुझे ये था भी यहाँ से उठा लो, जब चीज़ मतलब सामने होती है ना हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ ली जाती है। तो मैंने फ़िलहाल ये जो है ना छोटा जो बेड हमारा पड़ा था उसके 2 ये ड्रॉर निकले थे, इनको मैंने सामान रखने के लिए यूज़ किया है। क्योंकि अभी मेरा एक ही मकसद है, देखिए अभी मतलब बहुत सारी क्लीनिंग करने वाली है, मगर जो चीज़ें इनको क्लीन करके एटलीस्ट मैं रखना तो शुरू करूँ। अगर मैं यही सोचती रहूँगी भी डीप क्लीनिंग करूँगी तो वो हो ही नहीं पाएगी। फ़िलहाल मैं ये कर रही हूँ भी चीज़ों को एक बार ऐसे संभाल के अच्छे से सेट करके रख
रख दूँ। डीप क्लीनिंग तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी मैं डीप क्लीनिंग भी कर दूँगी, और उसके बाद मैं ना मतलब मेकओवर फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। वो थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तभी मैं करूँगी, क्योंकि गर्मी की वजह से भी मेरे से कोई काम नहीं हो पाता। इतना पसीना, इतनी गर्मी आती है कि मेरा मेरा ना हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं सच बताऊँ, आज भी हस्बैंड की वजह से मैं नीचे वो पूरा मतलब पोर्शन क्लीन कर पाई, चीज़ें संभाल पाई, नहीं तो अदरवाइज़ मैं अकेली होती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। और इन दिनों मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है, सच बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। तो वो मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊँगी वो क्या क्या चीज़ें, सच बताइए घर पे ध्यान नहीं दे पाई थी, तो जिस वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो ये जो गेहूं का बॉक्स है मैं यहीं पे रख रही हूँ, मैं सोच रही थी यहीं पे ठीक लग रहा है मुझे, तो मैंने इसके ऊपर भी क्लीनिंग कर दी। और ये जो सामान है मैंने जस्ट अभी, मुझे जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लग रही है, जहाँ पे लग रहा है भी नहीं ठीक लगेगा, मैं वहाँ पे रख रही हूँ। एक्चुअली हो मुझे यही अभी है ना, देखिए कोई अचानक से कोई घर में आ जाए या कुछ हो रहा है ना, तो एटलीस्ट घर साफ़ हो। मैं जितना मर्जी साफ़ कर लूँ, जब तक चीज़ें उनकी जगह पे नहीं ना होंगी, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो सेट नहीं करूँगी, तब तक घर मेरा साफ़ भी नहीं लगेगा। और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बोल रही है भी हम तुम्हारे घर में कब आए कब आए मैडम, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं आप लोगों को कब इनवाइट करूं, क्योंकि घर सेट ही नहीं है। जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जब मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स आए थे ना, जब हमारी किट्टी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, तब वो मेरे घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और मुझे ये भी, हाँ अगर मेरी लुक भी चेंज हो, एटलीस्ट है ना मतलब घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब हर चीज़ पे इतनी डस्ट बैठी हुई है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से जा रही है। एक जगह क्लीन करो है ना, मतलब ऐसे कोई चीज़ उठा लो तो उसके नीचे से इतनी मिट्टी निकलती है, फिर से दोबारा झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो यही एक रीज़न। और सोफ़े के कवर मैंने अब जो पहले वाले थे ना वही बिछाए थे सोफ़े पे, एटलीस्ट इनके ऊपर डस्ट ना जाए। वैसे ये इतना मतलब कलर बहुत अच्छा आ गया अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से घर में डस्ट थी ना, अगर कोई और लाइट कलर ले लेती मैं तो वो ये गंदा भी हो जाना था। कलर बहुत सही आया है। तो हाँ जी, अब सोफ़े भी काफ़ी अच्छे। और मैंने क्या क्या चीज़ कितने का आया है, क्या चीज़ें मैंने देखी सोफ़ा ख़रीदते टाइम, वो भी मैं एक है ना मतलब वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी। फ़िलहाल घर एक बार सेट करके फिर मुझे है ना आपको पूरे घर का टूर भी देना है। मेकओवर तो उसके बाद ही स्टार्ट होंगे, पहले फ़िलहाल मैं अपना जो अपना डेली का काम है मैं उन्हीं को करने की कोशिश कर रही हूँ। और किचन सबसे ज़्यादा मेरा बिखरता है किचन, समझ में नहीं आ रहा इतने बर्तन कहाँ से हो जाते हैं। खाने वाले हम 4 लोग, और ऐसा लगता है भी जैसे पता नहीं हमने कितने सारे लोगों को खाना खिलाया है। साथ के साथ मैं सारा काम कर रही हूँ, जो भी है ना बेटी भी बहुत हेल्प कर रही है। हाँ, अगर आज हस्बैंड और जैस्मिन मेरी हेल्प ना करते ना, तो मेरा घर सेट ही नहीं होना था। मगर इतनी मेहनत करने के बाद सुबह की जब से मैं उठी हूँ तब से हम लोग लगे हुए हैं, और शाम के मुझे बज गए थे 7 साढ़े 7 बज गए थे, फिर भी मेरा पूरा घर अभी तक सेट नहीं हुआ है। क्योंकि चीज़ों को साफ़ करके उनकी जगह पे रखना, और वाकई में है ना अभी समझ में आ रहा है भी चीज़ें है ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं दे भी रही हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं दे ही रही हूँ, मेरे यूज़ की भी थी। कुछ DIY बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने करने थे, वो मुझे निकालने पड़े। क्योंकि अब अभी मुझे भी ऐसा लगता है भी हाँ चीज़ें उतनी रखो जितनी ज़रूरी है। जो मुझे कुछ टाइम बाद जैसे 6 महीने साल में चाहिए वो चीज़ें अभी मैं दे रही हूँ, क्योंकि डिस्कार्ड करेंगे तभी हम लोग स्पेस बना पाएंगे। और कुछ चीज़ें मुझे लेनी भी हैं, अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी काम है। तो गाइस अगर आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊं, शाम के बज गए हैं 7, और फिलहाल सारा खलारा हम लोगों ने उठा दिया। बस ये कपड़े फोल्ड करने वाले हैं। अभी हिम्मत जवाब दे रही है, मैं सच बताऊं तो लिविंग रूम से भी मैंने सामान उठा के जितना हो सके थोड़ा सेट, देखिए कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यही एक रीज़न था आज मैं फटाफट से काम करने में लगी हुई थी। अभी चीज़ें रख दी हैं, धीरे 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 जैसे जैसे मुझे समझ आएगा भी किस जगह पे क्या करना है फिर मैं करूँगी। अच्छा, अभी रह गया किचन का। जैस्मिन अपना कर रही है, उसका स्टडी टेबल का रहता है, वो आधा रहता है, वो कर लेगी, वो आज नहीं तो कल तक कर लेगी। सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है ये चीज़, सामने पड़ी चीज़ें मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं जो अभी किचन में सेट करेंगे। और ये जो मेरे दिवाली की डेकोरेशन का सामान है, फ़िलहाल ये जो टीवी ट्रॉली है ना, ये इसी जगह पे मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि इसके उस साइड पे ये सामान आ जाएगा, दिखेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो इसमें होल नहीं होंगे, है ना, टाइल्स लगी हैं, और मैंने नीचे होल कराए हैं, तो वो कर्टन बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है और वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। और मैं सोच रही, मैंने मीशो पे देखा था यहाँ पे ना कर्टन लग सकता है, किसी तरह से हैंग कर सकते हैं, मैं देखूँगी वो मंगवाऊँगी। तो ये मतलब मुझे फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसी सेटिंग करनी है भी देखने में ठीक लगे। किचन फ़िलहाल तो ठीक लग रही है,
अच्छा, आधा सामान किचन का ऊपर पड़ा। देखती हूँ मैं कल है ना जैस्मिन की हेल्प से ये किचन अपना सेट करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितना सारा सामान पड़ा है, ये सारा सेट करने वाला है। तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है और डॉक्टर ने मुझे 10 दिन बोला था भी जितना हो सके कम बोलना। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा कम ही बोली हूँ, मगर हाँ जिस दिन तीज का हम लोगों ने फंक्शन किया था उस दिन तो मुझे वहाँ पे एंकरिंग भी करनी पड़ी, सारा कुछ हैंडल करना पड़ा। फ़िलहाल देखिए लिविंग रूम कुछ इस तरह से लग रहा है। आप लोग भी आइडिया बता सकते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से। फ़िलहाल मुझे सोफ़ा कुछ इस तरह से ठीक लग रहा था। यहाँ पे सिटिंग इस साइड भी हो जाएगी और टेबल दोनों साइड से यूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो हाँ, आप लोग कमेंट करते हो भी अभी घर अच्छा लगने लगा है, मगर अभी पेंट होना है क्योंकि दाग बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। पेंट होना, पेंट के बाद फिर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी मुझे हस्बैंड का फ़ोन आया है। अभी 7:30 हुए हैं। आप लोग देखिए, 7:30 भी नहीं, 20 हुए हैं। मैं दिखाती हूँ टाइम। अरे हो जाओ, ये देखिए 7:24। तो हस्बैंड का फ़ोन आया, बिना रेडी हो जाओ, चलते हैं राड़ा साहब चलते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठी थी, फिर मैंने सोचा मैं शावर लेती हूँ और बोल रहे चलो राड़ा साहब चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। और दुपट्टे वाला सूट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा कहीं धार्मिक जगह पे जाना ये सबसे बड़ा पंगा रहता है, दुपट्टे वाला सूट देखना पड़ेगा। अभी मुझे जाना भी पड़ेगा क्योंकि आज हस्बैंड ने बहुत हेल्प करवाई। बोल रहे थे राड़ा साहब चलते हैं और मैंने बोला मेरे साथ काम करवा दो। नीचे पूरे दोनों जो है ना रूम है, वहाँ से सारा सामान हटा के अच्छे से क्लीनिंग की। डॉक्यूमेंट्स जो है ना पड़े थे पापा के, और मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, वो सारे उन्होंने देखे। जो नहीं चाहिए थे वो है ना मतलब फाड़ के रख दिए हैं। बोल रहे थे कल कचरे वाली आएगी जब परसों तो तब दे देना। अभी बस मैं रेडी होती हूँ फटाफट से। सो गाइज मैं हो गई हूँ फटाफट से रेडी। एक लोड मशीन का लगा के जा रही हूँ, एटलीस्ट कल तक कपड़े तो धुलेंगे, है ना। अभी देखिए सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने धो दिए हैं। अभी जाते हैं। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई आज, बहुत ज़्यादा लग गई। चलिए चलते हैं। फिर जब हस्बैंड आए उन्होंने मुझे बोला चलो बिना चलते हैं, क्योंकि मेरी हालत बड़ी अजीब सी लग रही थी। बोल रहे थे तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, चलो तुम चलो मेरे साथ। तो मैं और हस्बैंड हम निकले। पहले हमने है ना जाना था राड़ा साहब, मगर उसके बाद हमें लगा नहीं भी वो है ना रास्ता थोड़ा आते टाइम ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नहीं होता, ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग आ गए थे आलमगीर। यहाँ पे दर्शन करके इतना अच्छा लगा और वाकई में मुझे अच्छा लगा। आज हस्बैंड लेके आए। बज गए हैं 9:30 और गुरु का लंगर अभी तक चल गुरु का लंगर अभी तक चल रहा है। तो हम लोग लंगर खा के फिर जाएंगे घर को। आज मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद घर से बाहर निकली हूँ ना, तो थोड़ा माइंड भी मेरा रिलैक्स हो गया। अभी मेरी कोशिश रहेगी भी मैं व्लॉग पे अपने वीडियो पे ध्यान दूँ और घर को संभालूँ। अभी बहुत बाहर के काम हो गए, अभी मुझे अपना घर संभालना है, मुझे पहले की तरह सब कुछ अभी सेट करना है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगी और कल मिलूँगी आप लोगों को नए व्लॉग में। बाय बाय।